अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हेयर इज़ आमना एंड टुडे वी आर डिस्कस केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 10। टॉपिक जो है हमारा अमाइनो एसिड है। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं कार्बोहाइड्रेट। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड को डिस्कस करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी, मेरे चैनल स्मार्ट एकेडमी को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड आइए शुरू करते हैं। अगर हम अमाइनो एसिड की बात करें तो ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और कंटेन करता है 2 फंक्शनल ग्रुप्स को। एक जो है इसमें अमाइनो ग्रुप आता है जो NH2 है, और दूसरा कार्बोऑक्साइल COOH का यानी एसिडिक ग्रुप आता है। यहाँ पर अगर इसके जनरल फार्मूला की बात करें तो ये यहाँ पर इसमें एक COOH यानी कार्बोऑक्साइल एक एसिडिक ग्रुप मौजूद है। इसके अलावा एक NH2 यानी अमाइनो ग्रुप एक बेस ग्रुप मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर R मौजूद है। R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर जो लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इसके अंदर हम और मज़ीद जो है कार्बन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अमाइनो एसिड के पास अगर अल्फ़ा मौजूद हो तो वो अल्फ़ा अमाइनो एसिड कहलाएगा, इसी तरह बीटा मौजूद हो तो वो बीटा अमाइनो एसिड कहलाएगा, और गैमा मौजूद हो तो वो गैमा अमाइनो एसिड कहलाएगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल मौजूद हैं। अगर हम ग्लाइसिन की बात करें तो यहाँ पर अगर जो NH2 जहाँ पर मौजूद है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो वो कंसिडर किया जाएगा एज ए अल्फ़ा, और इसके अलावा जो इसके साथ ऐड होती जाएंगी चेन, यानी अल्फ़ा के साथ जो भी ऐड होगा वो बीटा फिर गैमा, ऐसे करके जितने कार्बन ऐड होते जाएंगे वैसे अल्फ़ा बीटा गामा भी ऐड होते जाएंगे। यहाँ पर कंप्लीट अमाइनो एसिड की जो लिस्ट है उस टेबल के अंदर दे रखी है, जिसके अंदर नेम ऑफ अमाइनो एसिड, एब्रिविएशन, नॉन पोलर और स्ट्रक्चर को डिस्कस किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर एसेंशियल अमाइनो एसिड की बात करें तो एसेंशियल अमाइनो एसिड को हम इंटेक करते हैं हमारी बॉडी फूड के ज़रिए। जो भी हमारी बॉडी इंटेक करती है फूड, उसके अंदर जो है उसको इंटेक करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। एसेंशियल अमाइनो एसिड का क्वेश्चन बहुत फर्स्ट बोर्ड के एग्जाम्स के अंदर एक एज अ डेफिनेशन के तौर पे पूछा गया है। यहाँ पर जो अमाइनो एसिड है वो हमारी ग्रोथ के लिए और ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स ऑफ नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए यानी कमी हो जाए इसकी, तो उसके रिज़ल्ट के अंदर हमें मतलब बहुत ज़्यादा डिजीज़ हो सकती हैं। यहाँ पर अगर इसकी सप्लाई की बात करें, जो बॉडी को सप्लाई की जाती है डाइट के ज़रिए, उनके अंदर जो एसेंशियल है 10 अमाइनो एसिड है। यहाँ पर 6 को डिस्कस किया गया है, जिसमें ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन, मेथनिन, थर्निन और अर्जिनिन, वेलिनाइन की एग्जाम्पल मौजूद है। यहाँ पर अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो अमाइनो एसिड को क्लासिफाई किया गया है इसकी नेचर के अकॉर्डिंग, यानी इसकी नेचर, अमाइनो एसिड की नेचर न्यूट्रल हो सकती है, एसिडिक हो सकती है और बेस हो सकती है। न्यूट्रल किस तरह हो सकती है? न्यूट्रल इस तरह हो सकती है कि अमाइनो एसिड के अंदर क्या हो सकता है कि एक एसिड आ जाए, एक एसिड ग्रुप आ जाए, यानी एसिडिक ग्रुप के अंदर COOH कार्बोऑक्साइल ग्रुप आ जाए और एक बेस ग्रुप आ जाए यानी NH2 ग्रुप आ जाए, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और जो अमाइनो ग्रुप है हमारे पास वो न्यूट्रल हो जाएगा। यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल में ग्लाइसिन, एलेनाइन, वेलाइन, ल्यूसिन जैसी एग्जाम्पल मौजूद है। यहाँ पर अगर हम एसिडिक नेचर की बात करें तो एसिडिक नेचर के अंदर क्या होगा, जो अमाइनो एसिड के नेचर के अंदर जो एसिडिक ग्रुप है हमारे पास वो ज़्यादा हो जाएगा किसके मुकाबले में? बेस ग्रुप के मुकाबले में। यहाँ पर एस्पार्टिक की एसिड की बात करें तो यहाँ पर एस्पार्टिक एसिड के अंदर 2 जो है हमारे पास एसिडिक ग्रुप यानी कार्बोऑक्साइल COOH के ग्रुप मौजूद है, जबकि एक हमारे पास अमाइनो ग्रुप यानी बेस ग्रुप मौजूद है। तो हमारी जो वो है जो नेचर है अमाइनो एसिड की वो क्या हो जाएगी? एसिडिक हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर 2 एसिडिक ज़्यादा जो तादाद है वो एसिडिक ग्रुप की है। इसके अलावा इस ग्लूटामेट एसिड की भी एग्जाम्पल मौजूद है। इसके अलावा बेस अमाइनो एसिड की बात करें, बेस अमाइनो एसिड के अंदर जो अमाइनो एसिड की नेचर के अंदर क्या हो जाएगा? बेस जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, यानी वो कंटेन कर लेगा एक से ज़्यादा अमाइनो ग्रुप, यानी बेसिक जो ग्रुप है NH2 के ग्रुप उसे ज़्यादा ले लेगा किसके मुकाबले में? COOH कार्बोऑक्साइल एसिडिक ग्रुप के मुकाबले में। यहाँ पर अर्जिनिन जो है इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास NH2 की जो हमारे पास ग्रुप है वो ज़्यादा मौजूद है, तो इसलिए हमारी जो नेचर है वो क्या हो गई? वो बेस हो गई। इसके अलावा डाइपोलर नेचर ऑफ अमाइनो एसिड की बात करें तो इसके अंदर जो है वो ज़्विटर आ जाता है। ज़्विटर क्या होता है
ये एक ऐसा जो है अमाइनो ग्रुप है जिसके अंदर दो पोलर हो, यानी एक पॉजिटिव भी हो और नेगेटिव भी हो, लेकिन वो ओवरऑल जो है वो क्या हो, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल हो। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन मौजूद है, अ डायपोलर चार्ज बट ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आयन इज कॉल्ड ज्विटर। यानी दो इसके ऊपर पोलर चार्ज होते हैं जिसके अंदर एक पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, मगर ओवरऑल जो है वो न्यूट्रल होता है, वो कहलाता है ज्विटर। यहाँ पर अगर अमाइनो एसिड की बात करें तो कार्बोक्सिल जो ग्रुप है वो एसिडिक है। ये जो इसके आयन्स हैं वो डोनेट कर देते हैं प्रोटॉन H+ को, जबकि जो अमाइनो ग्रुप है NH2 वो क्या करता है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ बिहेव करके उसे एक्सेप्ट कर लेता है, उसके जो प्रोटॉन है उसको एक्सेप्ट कर लेता है। इसकी एग्जांपल में लुईस बेस आता है। यहाँ पर अमाइनो एसिड जो है वो एग्जिट करता है मोर एज डायपोलर आयन के तौर पर। ज्विटर जो है वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म है। अगर यहाँ पर न्यूट्रल फॉर्म और ज्विटर फॉर्म जो है वो मौजूद है। यहाँ पर जो ज्विटर है ये आयन फॉर्म का है, क्योंकि जो अमाइनो एसिड है उसके जो अमाइनो एसिड है वो वाटर के अंदर सोल्यूबल है और इनसोल्यूबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ। ये जो है सॉलिड्स हैं और इनके जो हाई मेल्टिंग पॉइंट है और डोनेट कर देते हैं और एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन को और रिएक्ट कर जाते हैं मीडियम जो उसका जिसके अंदर वो डिज़ोल्व हो रहा होता है। यहाँ पर अगर पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करें तो 1000 ऑफ अमाइनो एसिड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंडेंस किए गए हैं एक साथ पेप्टाइड लिंकेज के तौर पे फॉर्मिंग, जब वो बना रहा होता है प्रोटीन को। प्रोटीन क्या है, ये पॉलीपेप्टाइड है। प्रोटीन जो है वो पॉलीपेप्टाइड है और पॉलीमर है, और ये जो है मोनोमर से मिलकर बनी है। यहाँ पर अगर हम कार्बोक्सिल ग्रुप की बात करें यानी COOH ग्रुप की बात करें, एक अमाइनो एसिड एक जो है इसका मॉलिक्यूल जो अमाइनो एसिड का है और अमाइनो ग्रुप जो है हमारे पास NH2 वो उसका एक उसका जो है मॉलिक्यूल मौजूद है। तो यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेगा और एलिमिनेट कर देगा H2O मॉलिक्यूल को, और प्रोडक्ट के तौर पे हमें पेप्टाइड जो है वो मिलेगा और CONH के तौर पे हमें पेप्टाइड लिंकेज मिल जाएगी। यहाँ पर अगर हम प्रोटीन की बात करें तो वो पॉलीपेप्टाइड है और कंटेन करती है लार्ज नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज को। रोल ऑफ अमाइनो एसिड की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो फूड कंटेनिंग प्रोटीन है वो जब हम कोई भी ऐसी ग़िज़ा खाते हैं यानी अंडा या वो मीट वगैरह ऐसी कोई चीज़ें खाते हैं तो क्या होता है कि इससे जो हमारे एंजाइम है उनको प्रोटीन के तौर पर वो अमाइनो एसिड मिल जाता है, जो कि एक मुकम्मल ग़िज़ा। अंडा जो है उसे मुकम्मल ग़िज़ा भी कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर मुकम्मल अमाइनो एसिड जो है वो मौजूद है, कंप्लीट। अगर इसकी हाइड्रोलाइज की जाए, इसको ब्लड के अंदर जो कि रिसीव करता है अमाइनो एसिड के एब्जॉर्प्शन को, और इसकी वॉल ऑफ इंटेस्टाइन के साथ जाके जो है एब्जॉर्ब हो जाता है और कैरी करता है इसके सेल के अंदर। जो किसी भी 3 में से कोई एक जाके इसको वो अमाइनो एसिड दे देते हैं। यहाँ पर 3 तरह के हमें वो दे रखे हैं। यहाँ पर अमाइनो एसिड जो है वो सिंथेसाइज किया जाए है बैक इनटू वो दी बॉडी प्रोटीन, यानी जो हमारी जो मसल की या स्किन की या नेल्स की फॉर्मेशन होती है वो भी अमाइनो एसिड के ज़रिए होती है, अमाइनो एसिड को सिंथेसाइज करा के। और इसके अलावा सेकंड पॉइंट में हमें बता रखा है कि जो ऑक्सीडेशन होती है इसको एनर्जी प्रोवाइड करती है, वो भी इसी के ज़रिए करती है। और अगर डाइट के अंदर अमाइनो एसिड जो है वो कम हो जाए और फैट जो है कार्बोहाइड्रेट या फैट जो है वो लो हो जाए तो जो प्रोटीन है वो ट्रांसफॉर्म नहीं करेगी और यूज़ नहीं किए, जो हार्मोन है उसे वो बनाने के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से वो जो है इतने ज़्यादा यूज़फुल नहीं है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटीन्स के ऊपर। आज हमने डिस्कस किया अमाइनो एसिड का कंप्लीट टॉपिक। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।